हेलो एवरीवन, वेलकम टू संजीव फिजिक्स कोर्स। तो आज हम लोग देखने वाले हैं न्यूक्लियर शेल मॉडल। तो जो न्यूक्लियर शेल मॉडल है ये एक्सप्लेन करता है कि कैसे न्यूक्लियस के अंदर शेल स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, जो कि हेल्प करता है इसका मैजिक नंबर को एक्सप्लेन करने में कि कुछ जो न्यूक्लियस होते हैं वो क्यों एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं। एंड ये जो शेल मॉडल है, न्यूक्लियर शेल मॉडल, ये सबसे ट्रस्टेड मॉडल है। बोर-रिलर थ्योरी ऑफ न्यूक्लियर फिजन एंड जो लिक्विड ड्रॉप मॉडल है, इन सबसे ज़्यादा ट्रस्ट वाला मॉडल है जो कि अभी एप्लीकेबल होता है। नाउ इसका डेफिनेशन देखते हैं। इट डिस्क्राइब्स द स्ट्रक्चर ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियाई बाय अरेंजिंग न्यूक्लियॉन्स इनटू डिस्क्रीट एनर्जी लेवल सिमिलर टू एटॉमिक इलेक्ट्रॉन शेल। तो न्यूक्लियर शेल मॉडल जो वो एक्सप्लेन करता है कि कैसे न्यूक्लियस में जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं उनका भी एक फिक्स्ड शेल होता है। जैसे कोई भी एटम्स होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका एक फिक्स्ड शेल होता है, सिमिलरली जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं उसका भी एक एनर्जी लेवल या फिर शेल होता है न्यूक्लियस के अंदर। उसको एक्सप्लेन करता है न्यूक्लियर शेल मॉडल। तो आइए इसका एजम्पशंस देखते हैं या फिर एक्सप्लेनेशन बोल सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। Independent motion of nucleons. Each nucleon moves independently inside the nucleus under the influence of an average potential field created by all others nuclei. जो न्यूक्लियंस होते हैं, कोई भी एक न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारा न्यूक्लियंस होते हैं, तो जो न्यूक्लियंस होते हैं वो इंडिपेंडेंटली मोशन करते हैं न्यूक्लियस के अंदर। तो एंड जो न्यूक्लियंस होते हैं वो एक एवरेज पोटेंशियल फील्ड को एक्सपीरियंस करते हैं। एंड ये जो एवरेज पोटेंशियल फील्ड है ये क्रिएट करता है बाकी सब न्यूक्लियंस। सेकेंड स्टेप इज फॉर्मेशन ऑफ डिस्क्रीट एनर्जी लेवल। इनसाइड द पोटेंशियल nucleons can only occupy specific energy level or shells, not any random value. Lower energy level fill first and then higher energy level. तो जो न्यूक्लियंस होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर हर एक न्यूक्लियंस का कुछ एक फिक्स्ड एनर्जी लेवल होता है, मतलब लेस एनर्जी से हायर एनर्जी तक होता है। तो हर न्यूक्लियन का अलग अलग एनर्जी स्टेट होता है। तो जो एनर्जी लेवल्स होते हैं उसमें लोअर एनर्जी भी होता है, हायर एनर्जी लेवल भी होता है। तो पहले लोअर एनर्जी लेवल फिल होता है एंड उसके बाद ग्रेजुअली हायर एनर्जी लेवल्स फिल होता है बाय न्यूक्लियंस। वो जो एनर्जी लेवल्स होते हैं उसको फिल करते हैं न्यूक्लियंस, अलग अलग एनर्जी जो कंटेन करते हैं उसको फिल करता है एनर्जी लेवल्स को। तो नाउ थर्ड वन इज शेल फिलिंग। द फिलिंग ऑफ शेल्स फॉलोज द पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल व्हिच सेज नो टू आइडेंटिकल न्यूक्लियंस कैन हैव द सेम क्वांटम स्टेट, सो ईच लेवल हैज फिक्स्ड कैपेसिटी। तो यहाँ पर समझने वाला चीज़ है, जो शेल का फिलिंग होता है वो ग्रेजुअली लोअर से हायर लेवल में होता है। ये जो शेल फिलिंग है ये पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो करता है। जो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है वो कहता है कि कोई भी दो न्यूक्लियंस जो होता है, आइडेंटिकल न्यूक्लियंस, वो सेम क्वांटम स्टेट को ऑक्यूपाई नहीं कर सकते। सेम क्वांटम स्टेट का मतलब होता है सेम एनर्जी, सेम मोशन एंड सेम इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज। ये सब मिला के एक क्वांटम स्टेट फॉर्म करता है। तो कोई भी जो दो न्यूक्लियंस होते हैं वो सेम क्वांटम स्टेट को ऑक्यूपाई नहीं कर सकते। तो ये जो न्यूक्लियस के अंदर जो शेल फिलिंग होता है, जो न्यूक्लियंस शेल फिल करता है, ये नॉर्मली हम लोग फिजिकल से थोड़ा अलग है, क्योंकि ये यहाँ पर क्वांटम मैकेनिकल पॉइंट ऑफ व्यू आ जाता है। तो अल्टीमेटली जो शेल फिलिंग होता है वो फिक्स्ड होता है, वो डिस्क्रीट होता है, ना कि कंटिन्यूअस। तो यहाँ पर 4 स्टेप जो एक्सप्लेन करता है वो है मैजिक नंबर, जो कि बोर-रिलर थ्योरी एंड लिक्विड ड्रॉप मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। व्हेन अ शेल इज कंप्लीटली फिल्ड द न्यूक्लियंस अटेन्स एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी एंड सच नंबर ऑफ न्यूक्लियंस आर कॉल्ड मैजिक नंबर्स। तो कोई भी जो शेल होता है वो अगर कंप्लीटली फिल्ड हो जाता है तो वो एक एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी गेन कर लेता है। एंड कितना नंबर ऑफ न्यूक्लियंस जो है उस शेल को फिल करता है, उसको वो जो नंबर्स होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं मैजिक नंबर्स। तो ये जो मैजिक नंबर्स है ये है 2, 8, 28, 50, 82, 128, ये सब होते हैं मैजिक नंबर्स। तो कोई भी जो न्यूक्लियस होते हैं उसका जो न्यूक्लियन नंबर अगर 2 है, उसमें प्रोटॉन या न्यूक्लियन नंबर मतलब प्रोटॉन भी हो सकता है या फिर न्यूट्रॉन भी हो सकता है। तो उसका जो प्रोटॉन नंबर अगर 2 है, 8 है, 20 है, ये सब है, तो इसका मतलब वो जो न्यूक्लियस है वो एक्स्ट्रा स्टेबल है। तो ये था न्यूक्लियर शेल मॉडल के बारे में। तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड एंड
ये जो शेल मॉडल है ये थोड़ा कम्प्लेक्स हो जाता है, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को दोबारा देखें।